स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 11th वालों के लिए हिस्ट्री जो मॉडल पेपर जारी हुआ है जैक के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर उसी से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और चंगेज खां की मृत्यु आप लोगों ने पढ़ा होगा 1227 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई थी उसमें 10,000 सेना शामिल थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर तीसरा क्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन का इस्लाम ग्रहण किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गजन खां। क्या होगा? गजन खां। सवाल नंबर 4 क्या है। जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो फ्रांस का निर्माण किया था। ठीक है, याद रखिएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 4 प्रश्न को देखा। प्रश्न संख्या 5वां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछा जाता है। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग। किसने? गुटेनबर्ग। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी। प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ तक आप लोगों ने 8 प्रश्न को देख लिए। चलिए प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 9वां? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। ठीक है, मेसोपोटामिया के यहाँ सुमेरियन भी दे सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन थी? तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी और सबसे प्राचीनतम सभ्यता के यहाँ सुमेरियन सभ्यता भी दिया जा सकता है। क्या दिया सकता है? सुमेरियन। सुमेरियन भी लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं। उर नगर कहाँ है? तो उर नगर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने 11 प्रश्न को देख लिए। चलिए प्रश्न संख्या 12वां क्या है। मेसोपोटामिया कहाँ है? तो मेसोपोटामिया आपका इराक में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? तो मक्का अरब प्रायद्वीप में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, आज का मानव किस प्रजाति का है? तो आज का मानव होमो सेपियंस, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक 14 प्रश्न हो गए। 15वां प्रश्न देखते हैं। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? तो प्रश्न संख्या 15 का है ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर डी के नवपाषाण काल में। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है? तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना पाषाण औजार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन। यहाँ तक आपने 16 प्रश्न को देखा। प्रश्न संख्या 17 क्या है? शिल्प कृतियाँ क्या है? तो शिल्प कृतियाँ क्या है? प्रश्न संख्या 17 सॉरी प्रश्न संख्या 17 क्या है? शिल्प कृतियाँ क्या है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है? सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो प्रश्न संख्या 18 का है ना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। किसने किया? प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर ये मैकडम ने। किसने किया? मैकडम ने। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए। बेबीलोनियन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोनियन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक था। याद रखिएगा मर्दुक। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 क्या है? मंगोल का प्रिय पशु था। मंगोल का जो प्रिय पशु क्या था? तो मंगोल का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, सब सिंपल सा प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है। मंगोल कौन थे? तो मंगोल कौन थे? तो मंगोल थे अमेरिका के जनजाति। क्या थे? अमेरिका के जनजाति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 22 क्या है? समांतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो समांतवाद की छोटी इकाई को हम नाइट कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 क्या है? तीथ। तीथ क्या था? तो तीथ क्या था? 23 सवाल नंबर 23 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 23 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्या? 23 का ऑप्शन नंबर ये तीर्थ चर्च को दिया जाने वाला कर था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन मतलब टाइपिंग में मिलता है तीर्थ क्या था? तो तीर्थ जो ना टैक्स के रूप में दिया जाने वाला कर था। ठीक है, सवाल नंबर 24 क्या देखते हैं। समांतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो समांतवाद का अधिक्रम क्या नहीं था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाइट नहीं था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 क्या है? इस्लाम धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो इस्लाम धर्म का जो प्रथम पोप माना जाता है ग्रिगोरी को माना जाता है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। पुनः जागरण किस देश ने प्रारंभ किया था? तो पुनर्जागरण प्रारंभ किया था प्रश्न संख्या 26 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इटली। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 27 है। द लास्ट सफर की रचना किसने की है? तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपने पढ़ा होगा कि पेड़ के नाम पे ब्राजील का नाम से एक पेड़ के नाम पे है। बहुत ही अच्छी बात है, ब्राजील का एक पेड़ के नाम पे है। अगला सवाल सवाल नंबर 29 देखते हैं। समुद्री मार्ग क्या है? समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्को डी गामा।
खोज किसने की है? तो भारत की खोज किसने की है? ये आप लोग बहुत जानते होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और कब किए थे? तो 1498 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा, भूलना नहीं है सब, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर क्या है? 31 है। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? तो डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने की, याद रखिएगा। अगला सवाल है, धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। सवाल नंबर 33 क्या है? औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई है? तो औद्योगिक क्रांति, सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंग्लैंड। जो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किया है इंग्लैंड ने किया, ठीक है। यहाँ तक 33 प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 34 क्या है? सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसने दिया है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, 34 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जेम्स वाट ने, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35 है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36 क्या है? छापाखाना का आविष्कारक कौन था? ये हमने आपको अभी बताया, गुटेनबर्ग, ठीक है। चलिए यहाँ तक 36 प्रश्न हो गए। प्रश्न संख्या 37 क्या है? इक्वाइट्स का अर्थ क्या है? तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अश्वारोही। प्रश्न संख्या 38 है। अरब कबीले की बहु जाति के लोग ने किस साम्राज्य की स्थापना की थे? तो प्रश्न संख्या 38 का जो ना, प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है? डी में अरब साम्राज्य, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 39 क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल दिया था, यानी किस पे बल दिया था? तो एक सरवाद यानी एकता पे बल दिया था। प्रश्न संख्या 40 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी में कि 570 ईस्वी में। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टोटल 40 एमसीक्यूज बताए, कितने? टोटल 40 एमसीक्यूज बताए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही रिलेटेड प्रश्न है, और आपके एग्जाम में पक्का यही आने वाले प्रश्न, ठीक है, यही आएंगे, पक्का यही आएंगे, ये पूरा 100% में गारंटी देना चाहते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मैच होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका 12th का एग्जाम गुजरा है, और 12th वालों को बहुत बेस्ट तैयारी हमारे चैनल से मिली है, और बहुत ही अच्छे प्राप्त किए हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट के लिए किए, ताकि हम मोटिवेट ही, और उन लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो दिया हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए भी अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और पिछले साल यानी 2022 में भी 11th क्लास का मैं बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया था। हमारे गाँव का ही लड़के ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का भी फुल तैयारी होगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम।